हैदराबाद या पेशावर, पीएसएल की ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसला आज होगा। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी आज पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे किजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी ने अब तक 11 मैचेस में से 9 मैचेस में कामयाबी हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन 12 मैचेस खेले, 7 में कामयाब और 5 में नाकामी का सामना रहा। मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। तकरीब में गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग और दीगर फनकार परफॉर्मेंस पेश करेंगे। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। पीएसएल फाइनल के फातिह टीम को ट्रॉफी और $5 लाख, रनर अप को $3 लाख मिलेंगे। इख्तितामी तकरीब में $10 लाख के निकट इनामात तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म को पीएसएल फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की दावत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीएसएल 11 के फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व अमान के मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म को पीएसएल के फाइनल के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की शायकीन को शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम फाइनल में जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं फाइनल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फाइनल का प्रेशर होता है, हम चीजों को आसान रखेंगे। क्रिकेटर वही होता है जो नंबर पर खेल सके। अभी कप्तान पर नहीं, सिर्फ फाइनल पर नजर है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानूस लेबुशरीन ने कहा कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। हमारे लिए सिर्फ यही अहम है कि हम अच्छा खेलें। पीएसएल 11 के फाइनल मैच से पहले ट्रॉफी की रुनुमाई पेशावर ज़ल्मी आज 5वीं बार पीएसएल का फाइनल खेलेगी। ज़ल्मी 2017 में डैरन सैमी की क़यादत में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 58 रन से शिकस्त देकर चैंपियन बनी। दूसरी बार पेशावर ज़ल्मी 2018 में फाइनल में पहुंची। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों 3 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरी मरतबा फाइनल 2019 में खेला। नेशनल स्टेडियम कराची में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 8 विकेट से फतह हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने चौथी और आखिरी बार पीएसएल का फाइनल 24 जून 2021 को अबुज़हबी में खेला। मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 47 रन से शिकस्त दी। ईरानी तजावीज़ मिल चुकी हैं, मगर दोबारा हमला खारिज अज़म मकान नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये सोच नहीं सकता ईरानी तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। डील के ड्राफ्ट और इसके सियाको सबाक को खुद देखूंगा। ईरान ने जो कुछ किया इसकी ज्यादा कीमत अदा नहीं की। ईरान से हमारे मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान को दोबारा अस्करी ताकत बनने के लिए 20 साल चाहिए। ईरान की अस्करी सिफारतकारी या कशीदगी, फैसला अमेरिका की कोर्ट में। ईरानी नायब वज़ीर ख़ज़ाना कासिम गरीब अबाती की पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक। कहा बातचीत या जंग गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। ईरान हमेशा सिफारतकारी पर यकीन रखता है। ईरान के दिफा के लिए जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कज़ाकों की तरह कार्रवाई, कमाई ही कमाई। अमेरिकी सदर के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज पर चढ़ाई की और जहाज कब्जे में ले लिया। सामान, तेल, सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा ट्रंप ने खुलेआम कज़ाकों का रवैया अपनाया हुआ है। ये कोई लसानी लग्ज़श नहीं, ये मुजरिमाना नौयत का वाज़ेह अफसोसनाक एतराफ़ है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कानून की खिलाफ वर्जी मुस्तरद करे।
अमेरिका के साथ जंग दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी फौज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार कर दिया। कहा, शवाहिद से जाहिर होता है अमेरिका किसी मुआहदे या यकीन दहानी पर कायम नहीं। अमेरिकी बयानात ज़्यादातर मीडिया को मुतासर करने के लिए दिए जा रहे हैं। अमेरिका तेल की कीमतों को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका अपनी पॉलिसियों की नाकामी छुपा रहा है। मुसल्लह अफवाज किसी भी नई जौहरियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी बेवकूफ़ाना मुहिम जोई से बाज रहना चाहिए। ईरानी बंदरगाहों में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त रोक दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि 20 रोज में 48 बहरी जहाजों का रुख मोड़ा जा चुका। बहरी नाकाबंदी में ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके शामिल। ईरानी तजारत से मुतालिक किसी भी बहरी नकलो हमल को महदूद कर दिया। कोई भी जहाज जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो या ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो, इसे रोक कर तलाशी ली जाती है। इसराइल की गजा में जौहरियत जारी, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमले, अमवात में इजाफे का खदशा। अक्टूबर 2025 की जंग बंदी के बाद से 828 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 72,608 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक आदाद-ओ-शुमार में मलबे तले दबे हजारों अफराद शामिल नहीं। जरूरी आलात की कमी, इमदादी टीमों को लाशों तक पहुँचने में मुश्किलात। तमीराती कामों पर सुस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। 24 घंटे मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा। मुख्तलिफ इदारों के आला हुक्काम से मंसूबे की तकनीकी अमूर और पेशरफ्त पर वज़ीर आला को ब्रीफ किया। वज़ीर आला का कहना था, अवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। सिर्फ पेच वर्क नहीं बल्कि सड़क ऐसी होनी चाहिए कि ट्रैफिक रवानी से चले। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और असूली मौक़िफ़। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत को किसी भी किस्म की मुहिम जोई से पहले ही खबरदार कर दिया था। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि भारतीय इक़दाम इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की आबी जारियत को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के अज़ाइम को भांपते हुए दुनिया के सामने मुदल्लल मौक़िफ़ पेश करके एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। कौम और अफवाज का लाजवाल इत्तेहाद मजीद मुस्तहकम। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का भरपूर वलवले, जज्बे और अज़्म समीम का इजहार। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर शहरियों का कहना था कि पूरी कौम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान मिसाली यकजहती का मुजाहरा काबिल फ़ख्र और काबिल तकलीद है। मार्का हक के मौका पर हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम किसी भी चैलेंज के सामने झुकने वाली नहीं। कौम और फौज के दरमियान ये बेमिसाल रिश्ता दरअसल हमारे इज्तिमाई शऊर, इत्तेहाद और कौमी गैरत की अक्कासी करता है। आज़ाद कश्मीर के अवाम अपनी अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की मानद खड़े हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम लाहौर में मार्का हक बनियानुल मरसूद सेमिनार। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी, रईस वफाकल मदारिस अल शिया रियाज हुसैन निजफी, जमीयत अहले हदीस के मौलाना महमूद गजनवी, डॉक्टर हुसैन अकबर और दीगर उलमा ने खिताब किया। ताहिर अशरफी ने कहा कि तमाम उम्मत मुत्तहिद और पाकिस्तान इस्लाम का गहवारा है। पाक फौज ने मिल्क के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। फील्ड मार्शल ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दुश्मन ने हमेशा हमें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की, मगर कुदरत ने हमेशा हर जगह फतह दी।